तो मेरा एक सवाल है कि आपने कब देखा है किसी लड़के को रोते हुए, सपनों के टूटने पे, के दर्द पे बिलखते हुए, अपनी ख्वाहिशों के लिए ज़िद करते हुए। लड़कियां तो अपनी बात फिर भी मनवा लेती हैं, माँ से लड़ लेती है, पापा के सामने ज़िद कर लेती हैं। लड़के नहीं बोल पाते। ना वो बोल पाते, ना वो लड़ पाते, ना वो रो पाते। रोना तो बचपन से ही छीन लिया था हमने उनसे। मर्द है, मर्द रोते नहीं क्योंकि उन्हें दर्द नहीं होता। क्या ऐसा सच में है कि उन्हें दर्द नहीं होता? मुझे इस समाज में ऐसे मर्द नहीं चाहिए जो रो नहीं पाएंगे, जो अपने लिए कुछ कह नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटों को बचा लो, बेटी अपने आप बच जाएगी। मेरा नाम सुगंधा गुप्ता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। ग्रुप पार्टिसिपेशन था मेरा, स्टोरी टेलिंग का था। मैं और मेरे दोस्त, एक ही दोस्त है, नालायक है थोड़ा, तो हम दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैं तो ठीक टाइम पे वेन्यू के बाहर खड़ी हूँ। अब वो अभी तक आया नहीं है, ना कोई फ़ोन उठा रहा, ना कोई मैसेज, कुछ नहीं। गुस्सा तो बहुत आया, दोबारा फ़ोन करा उसको। उसने फ़ोन उठाया, वो कुछ बोले उससे पहले मैंने उसको सुनाना शुरू कर दिया। हम लड़कियाँ ना, हम रुकती नहीं है, एक बार शुरू हुई तो शुरू हो गई। बहुत कुछ बोल दिया, गधा है, ये है, वो है, जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। और उसने फ़ोन रख दिया ये बोलकर कि तुम लड़की हो, तुम रो सकती हो, कह सकती हो, लड़ सकती हो। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। इस बात पे मुझे और गुस्सा आया, इस बात पे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसको दोबारा कॉल करा, उसने कॉल कट कर दी। फिर मैं 2 मिनट रुक गई, क्योंकि अगर लड़कियों को गुस्सा आए तो उनको रुक जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आती है तबाही, फिर आती है तबाही, फिर होता है महाभारत। इसलिए रुक जाना चाहिए। फिर मुझे वो अच्छे टाइम याद आ गए जो मैंने उसके साथ स्पेंड करे थे। जैसा भी है, थोड़ा है गैर जिम्मेदार है, थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। दोस्ती बहुत अच्छी निभाई है उसने। मोहल्ले का तो चैंपियन रहा है वो। कौन से अंकल, कौन से आंटी ऐसी नहीं जो उसकी तारीफ़ नहीं करती हो। सबकी हेल्प के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। मैंने अपने गुस्सा शांत करके उसको तीसरी बार कॉल करा। उसने फिर कॉल कट कर दी। इस बार गुस्सा नहीं आया, इस बार टेंशन हुई मुझे। उसने एक वीडियो भेजी मुझे और 10-12 मैसेज भेज दिए। इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा आया। एक तो फ़ोन कट कर रहा है, ऊपर से वीडियो भेज रहा है। मैं वेन्यू के बाहर खड़ी हूँ, परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी, और वो मुझे वीडियो भेज रहा है वहाँ का। फिर मैंने कहा रुको, नहीं रुको, महाभारत नहीं करनी है, रुको। मैंने वो वीडियो प्ले किया। यही सीन उस वक्त मेरे साथ था कि मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। काफ़ी टाइम से एक लड़की पटाने की कोशिश कर रहा था वो, काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम से ना एक लड़की पटाने की कोशिश कर रहा था। वो वीडियो देखती ना मैं हैरान हो गई। काफ़ी टाइम से पटाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसका बहुत मजाक बनाया कि क्या मर्द बनेगा, एक लड़की नहीं पट रही 6 महीने से, ये वो बहुत सुनाया, उसकी बहुत क्लास ली। वो वीडियो देखती तो पूरा थॉट ही चेंज हो गया। सीरियसली, आईपीसी सेक्शन 375 के तहत रेप केस फाइल करने का हक सिर्फ औरतों को है। और फिर हम कहते हैं कि इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा फ्रीडम मर्दों को है।
इस शहर में, यहाँ इस कानून में मर्दों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट हुए रेप केस फाइल करा सके, और हम कहते हैं कि उनको आज़ादी ही आज़ादी, फ्रीडम ही फ्रीडम है। मुझे बताइए कि कब आपने किसी लड़के को रोते हुए देखा है खुलकर? कितनी दफ़ा और कितने? 100 में से आई थिंक 2% ही ऐसे होंगे जो कभी रोए होंगे, वो भी जब जब लगा कि आखिरी रास्ता मौत है। कब किसी ने आकर कहा कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मेरा हाथ थाम लो? अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई भी है तो आईपीसी सेक्शन 377 के तहत अननेचुरल ऑफेंस के लिए वो अप्लाई करेगा, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि उसका साथ दिया जाएगा। शो से कुछ मिनट पहले की ये बात थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ना वो मेरे पास है और मुझे उसके पास जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद के फिर मैंने मैसेजेस पढ़े, ये सब वो 1 महीने से सफ़र कर रहा है। उसके ही नेबरर एक दिन उसके घर गए थे हेल्प के लिए, उसको बुलाते रहते थे किसी हेल्प के लिए, तो बल्ब बदलना था, तब उसके साथ ये हुआ। और वो 1 महीने से इस चीज़ को सफ़र करा, और इस 1 महीने के बीच में हमने बहुत मजाक बनाया उसका, क्या क्या नहीं कहा उसको। उसने पलट के कुछ भी नहीं कहा। कब से क्या क्या कितना सह रहा था वो। उसका आखिरी मैसेज था, लास्ट जो 10-12 मैसेज में से 12 मैसेज जो उसका था वो था दी एंड। उस वक्त उसकी मॉम का कॉल आया और उसकी मॉम ने बताया कि एम्बुलेंस आई है घर पे। विनीत टेरेस पे खड़ा था, और वो वहाँ से कूद गया। उसका 6वां-7वां मैसेज ये था कि बहुत आसान हो जाता है लड़की होना। शायद उसने ये बात सही नहीं कही है कि बहुत आसान हो जाता है लड़की होना, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा सही थी। अगर उसके मामले से देखा जाए कि लड़कों की तरह देखा जाए तो हाँ, काफ़ी आसान हो जाता है लड़की होना। अब अपनी ज़िद मनवा लेती हैं, माँ से लड़ लेती हैं, पिता से ज़िद मनवा लेती हैं। लड़के अपने बाप से कंधा मिला के भी खड़े नहीं हो पाते। हाँ, वो माँ के लाडले होते हैं, लेकिन उनकी माँ भी उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाती। सीरियसली बहुत आसान हो जाता है, हम लड़ लेती हैं, और हमारे पास तो लड़ने के मौके बहुत होते हैं, इजाज़त भी बहुत है हमें लड़ने की। उनको इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है। बहुत बढ़िया स्लोगन है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटों को बचा लो, बेटी बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटों को बचा लो। खो चुकी मैं उसे। दी एंड।